वेलकम टू जोर का जोड़। मीर जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, जहां एक तरफ इलेक्शन जोरों पर है, वहीं पर सवाल ये उठता है कि हमारे क्रिकेटर्स किसको वोट डालेंगे। दूसरी जानब नाजरीन, मोहसिन नकवी के हवाले से काफी बात हो रही है, और तीसरी तरफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, सेमीफाइनल इंडिया जीत गया, इनक्रेडिबल मूवमेंट। इस हवाले से नाजरीन बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट की तरफ। आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका मीरा। आज तो वैसे ट्रेनिंग हो रही है हमारी, सेम कलर ही हमने बहुत सोच के ढूंढ के पहना। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिल्कुल ठीक है। अभी सब इतना इलेक्शंस का एक एरा है, और हमारे खिलाड़ी जो हैं उनके लिए बड़ा होगा, उनकी राय बड़ी अहमियत रखती है। क्या लगता है खिलाड़ी का रुख किस तरफ है, कहाँ वोट जाएंगे? यार मेरा बाप ने देखें आप एक सियासी रंग डाला है उसमें, चूँकि इंतखाबात हैं, कल पाकिस्तान के आम इंतखाबात हैं, तो मैंने कहा चलें इसी हवाले से कुछ सियासी गुफ्तगू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे बाबर आजम किसको वोट डालेगा? एक तो ये है कि बाबर आजम वोट डालेगा, अभी ये नहीं डालेगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए जो अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के इन दिनों चूँकि डिजिटल का भी दौर है, मीडिया भी है, तो क्रिकेटर्स जाते भी हैं पोलिंग स्टेशंस की तरफ और अपने बुनियादी हक़ है। और अगर हम ट्वीट्स देखते हैं तो खिलाड़ी अपने वोट की ताकत और वोट की जो अहमियत है उस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले देखा मोहम्मद आमिर ने भी किया हुआ है। जुनैद खान साउथ अफ्रीका में है, पाकिस्तान टीम के साथ बॉलिंग कोच हैं, पाकिस्तान की टीम वहाँ पर बहुत अच्छा खेल रही है, उन्होंने भी वोट के हवाले से लिखा हुआ। पाकिस्तान के दीगर क्रिकेटर्स भी वोट कास्ट करने के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। तो ये तो एक बुनियादी तौर पर वो लोगों को मुतहर्रिक कर रहे हैं कि वो जाएँ और अपना वोट कास्ट करें। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है इस लिहाज से, क्योंकि एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए आप अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला अपने मुंतखब नुमाइंदों को आइंदा 5 बरस के लिए देते हैं कि वो मुल्क के लिए, कौम के लिए जो बेहतर फ़ैसले करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये है कि आप किसको मुंतखब करते हैं, किसके बारे में आप ये यकीन रखते हैं या सोचते हैं। यकीन रखना ज़रा बहुत आगे की बात चली जाती है। आप सोचते हैं कि ये बेहतर मुल्क के लिए कर सकते हैं। तो देखना ये है कि जिसको भी बुनियादी तौर पर तो मुल्क है तो सब हैं। आप देखें कि 14 अगस्त 1947 से लेकर आज हम 2024 फरवरी में बैठे हैं। अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ को देखें और उससे पहले तहरीक पाकिस्तान को देखें, कितने वक्त में तहरीक ने वो मकसद हासिल कर लिया जो आज़ादी का था, ऐसे ही। और कितनी दहाइयाँ गुजर गई हैं कि हम आज भी सोच रहे हैं कि हम आज़ादी का मकसद वो हासिल कर सकें या नहीं कर सकें। लोग अपने मुल्क को आज की तारीख़ में हम बहुत बुरा भला कहते हैं। हम इतना बुरा भला कहते हैं अपने मुल्क को कि ये नहीं सोचते हैं कि हमने क्या किया है मुल्क के लिए। हाँ। हमने इस मुल्क को कुछ दिया है या नहीं दिया है। इससे बावजूद हम जो भी उठता है वो कहता है जी कि इसमें रहने के काबिल नहीं है, इसमें ये है, इसमें वो है। किसकी वजह से रहने के काबिल नहीं है? मेरी और आपकी वजह से। ऐसे ही है। मेरे और आपकी वजह से ना, हम रहते हैं यहाँ पे, हमारी वजह से मुल्क रहने के काबिल नहीं है ना। हम गंद डालते हैं। ये जो जितनी भी यहाँ पे आलूदगी है, वो सियासी आलूदगी है, वो माहौलियाती आलूदगी है, वो मुआशी आलूदगी है, वो ताल्लुकात की आलूदगी है, हर किस्म की आलूदगी का जिम्मेदार तो हम खुद हैं। हकीकत। अगर हम 1947 से आज 2024 के हालात को देखें तो किसी ने देखा है कि जब लाहौर 1947 में कैसा था? किसी ने देखा है कि 1950 में लाहौर कैसा था? यहाँ पे कोयले वाली गाड़ियां चलती थी, जो बसें थी वो कोयले की धुएं से चलती थी। पूरे लाहौर में तांगे चलते थे। ऐसे ही है। ठीक है। और आज लाहौर की सड़कों पर गाड़ियों के लिए जगह कम पड़ गई है। उसके बावजूद हम नाखुश हैं। ट्रैफिक में घंटा घंटा फंसे रहते हैं। इतनी नाखुश लोग जो हैं आपको शायद दुनिया में कहीं पे नजर आए जितने पाकिस्तानी नाखुश हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। ये जो जितनी भी बुराइयां हैं ना, ये जितनी खामियां हैं, ये हमारी वजह से हैं। इस सरजमीन ने तो लोगों को नाम दिया, इज्जत दी, मकाम दिया, शोहरत दी, दौलत दी, सेफ्टी दी। वो लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। सड़कों पे सोया करते थे लोग। ऐसे ही है। घरों की मतलब है कि लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। सड़कों पर तो आज भी सोते हैं। रात को निकले बाहर, आपका दिल नहीं करेगा कि दोबारा अपने घर वापस जाएं। इतने लोग इस सख्त सर्दी में, सख्त गर्मी में आपको सड़कों पर नजर आते हैं। ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान बना था ना, लोगों के पास रहने के लिए जगह ही नहीं थी, कारोबार नहीं था, कुछ भी नहीं था। इतनी ज्यादा तकलीफ के बाद
आज जब आसाइश है लोगों की ज़िंदगी में, कभी आपने देखा है कि जो अक्सरियत है पाकिस्तान में, 4 लोग बैठे होंगे ना, वो यही प्लान कर रहे होंगे कि मैंने इकट्ठा कैसे करना है। ऐसे ही है। 4 लोग आपको बहुत कम नजर आएंगे कि मैंने तकसीम कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्क को खाई जाओ, मुल्क को वापस कुछ ना दो। तो ये जो 2023 8 फरवरी है, ये लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि हमने इस मुल्क को क्या वापस करना है। हमारे आबाओ अजदाद ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया था, खुद मुख्तार मुल्क दिया था। लोग इतनी तकलीफ में पाकिस्तान पहुंचे थे, अभी कभी बैठकर सुने उन लोगों को जिन्होंने हिजरत की है। लोगों को पता चले, आज के लोगों को जो उठते हैं, सुबह उठते हैं पाकिस्तान को बुरा भला, शाम दोपहर को पाकिस्तान दवाई की तरह मुल्क को बुरा भला कहते रहते हैं। ऐसे ही ठीक है, क्या कंट्रीब्यूट किया खुद? हाँ, सानू ने की दे दिता है जी पाकिस्तान ने। भाईजान, आपको सबसे बड़ी नेमत आज़ादी दी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हकीकत है। तारीख़ इंसानी में अगर इंसानों ने किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं ना, आज़ादी के लिए दी हैं। एक बच्चे को भी आप अगर 5 साल के बच्चे को भी कमरे में कैद करना, बंद करना चाहेंगे ना किसी एक मखसूस वक्त के लिए, वो दरवाजा तोड़ देगा आपका। जितनी उसके अंदर ताकत होगी वो उसको हिट करेगा दरवाजे को। वो नहीं रहना चाहता बंद कमरे में। ऐसे ही है। आज़ादी दी आपको आबाओ अजदाद ने आपको। आपने इस मुल्क को क्या दिया? खड़े हो ना, अपने मुल्क के लिए खड़े हो, शख्सियात के लिए खड़े ना। आप ये देखें कि हमने क्या किया है। हाँ। ये जितने भी लोग पाकिस्तान में वोट कास्ट करने के लिए निकले, इनको ये याद रखना चाहिए कि ये वो मुल्क है जिसने आपको पहचान दी है। ये वो मुल्क है जिसका पासपोर्ट लेकर आप जाते हैं, आप दुनिया में सफर करने के काबिल हैं। जाने जाते आप इस मुल्क के शहरी ना हो, आपके पास पासपोर्ट ना हो, आप दुनिया में जा ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही है, हकीकत है। पहनने के लिए लोगों के पास कपड़े नहीं थे। ठीक है, जिस जगह पे हम बैठे हैं, यहां पर तो शायद ही कोई शाज़ो नादर बंदा आता होगा। आज देखें कि लहलहाते खेत हैं, आप थोड़ा सा लाहौर से बाहर निकलें, बुलंदों बाला इमारतें नजर आती हैं आपको, लाखों की तादाद में गाड़ियां सड़कों के ऊपर नजर आती हैं, रोजगार के आपको जराए नजर आते हैं। माना कि तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, जिंदगियां मुश्किल है लोगों की, लेकिन वो कहाँ नहीं है। लेकिन किसने करना है आसान? हाँ। हमने करना है। हमने मिलजुल कर करना है। एक कौम जब तक नहीं बनेंगे, और मैं मुख्तलिफ सियासी ख्यालात का हामिल हूँ, आप मुख्तलिफ सियासी ख्यालात के हामिल हैं, यहाँ पर बैठे हर शख्स मुख्तलिफ सियासी ख्यालात का हामिल है। इसका ये मतलब थोड़ा कि एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू कर दें, एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दें, एक दूसरे के ख्यालात सुनने के बजाय उसका मुंह ओके चल जाए, यहाँ से चला जाए। ये कोई तरीका दुनिया में आगे बढ़ने का? इत्तेहाद के साथ कौमें तरक्की करती हैं, तामीरी सोच के साथ होती है। यहाँ पे हर बंदा दूसरे की टांगे खींचने में लगा हुआ है। जो किसी मुखालिफ, उसके मुखालिफ सियासी ख्यालात का हामिल है, मैं किसी जमात का नाम ही नहीं लेना चाहता, किसी मुखालिफ सियासी ख्याल का हामिल है, उससे बात करना पसंद नहीं करता। हाँ। वो जाके मजहब पढ़ें, आपको कुरान क्या कहता है, आप लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। इस मुल्क को आप बुरा भला कहने से पहले ये देखें कि आपने मुल्क के लिए क्या किया है। ऐसे ही है, हकीकत है। हर 5 साल के बाद वोट होते हैं, पर्चियां आती हैं। आज भी ये जो इंतखाबी मुहिम चल रही है, लोगों को देखो तो सही बातें कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे को हालात खराब हैं। बिल्कुल वो ये नफरत, इस मुल्क में इंतशार, इस मुल्क में नफरत है, इंतशार है। किसने फैलाया हुआ है? मैंने और आपने फैलाया हुआ है ना। ऐसे ही है, हम लोगों ने फैलाया हुआ है ना, बाहर से तो किसी ने नहीं फैलाया, सिर्फ एक मुख्तलिफ राय की वजह से। ठीक है, तो ये और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि आपने अपने हर अमल का जवाब किसी न किसी जगह पर जाकर देना है, जो मैं आपको बुरा भला कहूँगा तो मैंने उसका जवाब देना है। हाँ, उसका खमियाजा भुगतना। ठीक है, तो ये जो कल का दिन है 8 फरवरी, इसमें लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि उन्हें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं जो हमारे सामने बड़े हो रहे हैं, जिस तरह हमारे बड़ों ने हमें कुछ दिया, हमारे आबाओ अजदाद ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया, हमने आने वाली नस्ल को, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको कैसा पाकिस्तान देना है। बिल्कुल ऐसे ये सियासी नफरत से भरा हुआ पाकिस्तान देना है, ये तकसीम और इंतशार से भरा हुआ पाकिस्तान देना है, ये बेरोज़गारी और गुर्बत से भरा हुआ पाकिस्तान देना है, या फिर हमने उन्हें एक पुरअमन पाकिस्तान देना है, मोहब्बत और इत्तेहाद का पाकिस्तान देना है, लोगों में खुशियां तकसीम करने वाला पाकिस्तान देना है, या लोगों की खुशियां खींचने वाला पाकिस्तान देना है।
हकीकत है। ठीक है, और जब तक लोग इस तरफ नहीं आएंगे, आपके हालात आप एक की बजाय हर 2 दिन बाद इलेक्शन करवा लें, कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होगा, जब सही तक लोगों का ये ऊपर वाला हिस्सा ठीक नहीं होगा ना, ऊपर वाला हिस्सा यहाँ वाला, जहाँ पे ये वो जगह है, आप यहाँ पर आग भरना चाहें आप आग फैला देंगे दुनिया में, आप यहाँ पर बागात बनाना चाहें आप बागात फैला देंगे दुनिया में। ठीक है, आप जो यहाँ भरेंगे, और ये मत समझेंगे अगर आपने यहाँ पर आग भरी हो सिर्फ आप तक रहेगी, कभी आग एक जगह पे नहीं रहती, उसकी फितरत है, उसने फैलना है। ऐसे ही हकीकत। और फूल की खुशबू की भी फितरत है, उसने फैलना है। आप जो लगाना चाहते हैं आप लगा दें। इन दिनों जो आग फैली हुई है ना मुल्क में, सियासी आग, ये यहाँ पे है। लोगों को बैठ के देखना चाहिए कि हमने अपने आने वाले लोगों को क्या देना है, हमने उनका जवाब देना है जो आने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप फूल नहीं लगाएंगे ना तो खुशबू मुल्क में नहीं फैलेगी। आग भरी हुई है, आग, इस आग को खत्म करें। हाफिज साहब ने तो इमोशनल कर दिया है, बहुत ही हकीकत पर मबनी गुफ्तगू है। यकीनन सब बातें एक तरफ हैं, लेकिन जो वोट का आपका राइट है उसको ठीक से इस्तेमाल करें। मुल्क हमारा पाकिस्तान इत्तेहाद के नाम पर ही बेसिकली बना था, इत्तेहाद था तो मुल्क हमने पता किया। खैर मेरा सवाल तो वहीं पर है, हाफिज साहब, बाबर आजम किसको वोट देगा? वोट देगा भी या नहीं? दे सकते हैं। देखिए पाकिस्तान तो मेरे ख्याल पहुंच के बांग्लादेश प्रीमियर लीग से वापसी, प्रेसिडेंट ट्रॉफी भी है मेरे ख्याल से, सारे खिलाड़ी जो हैं वो मूव कर गए हैं। देखें प्रेसिडेंट उसका फाइनल होना है। हाँ। और उसमें वो उसकी कई तारीखें बदली, उसका वेन्यू भी चेंज हुआ, लेकिन फिर भी देखें जितने भी लोग मौजूद होंगे वो वोट तो कास्ट कर सकते हैं। और 8 फरवरी को तो फाइनल नहीं है, डेट उसकी चेंज हुई थी। तो अब जो लाहौर में हैं वो लाहौर में वोट कास्ट करेंगे, जो कराची से ताल्लुक़ है वो कराची में करेंगे, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से हैं वो वहाँ पर, जो पेशावर में हैं वो वहाँ पर होंगे। तो मुल्क के जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों से जिन खिलाड़ियों का ताल्लुक़ है, सिंध से जिन खिलाड़ियों का ताल्लुक़ है, मुल्क के जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनसे जिन खिलाड़ियों का ताल्लुक़ है, अपने अपने शहरों में जो जहाँ पर होगा उसको वोट कास्ट करना चाहिए, जिसको मर्जी करें। ये आपका ज़ाती फ़ैसला है, किसी के ऊपर ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। गलत वोट डालेंगे, अल्लाह करे कि अगले इंतखाबात तक उनको ये एहसास हो जाए कि उन्होंने एक अपना जो हक था वोट का उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उसमें इस्लाह की तरफ चले आने वाले दिनों में। तो पाकिस्तान के लिए यही है, बाबर आजम साहब जिसको वोट डालें, रिजवान साहब का दिल करे जिसको वोट डालें, लेकिन वोट ज़रूर कास्ट करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपने बेहतरी के लिए मुल्क के किरदार अदा करना है तो फिर आप कम अज़ कम, हो सकता है आपका वोट का फ़ैसला दुरुस्त ना हो, लेकिन आप ये तो समझ जाएंगे ना कि जब अगली मरतबा आप वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे तो आपकी एक तैयारी ज़रूर हो चुकी होगी कि मैंने पिछली मरतबा जो वोट कास्ट किया था वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था, तो आप किसी और अपने उम्मीदवार की तरफ जाएंगे, किसी और सियासी ख्याल की तरफ जाएंगे जो आपके ख्याल में एक गलती के बाद मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। तो वोट कास्ट करें। जैसा कि सबा की आपको पता है कि पंच लाइन भी है कि वोट पाकिस्तान के लिए, तो वोट पाकिस्तान के लिए वोट कास्ट करें, अच्छे जोश और जज्बे के साथ करें, इधर से करें। और वैसे भी खेल के लिए भी बहुत वोट इधर से नहीं करना चाहिए। हाँ, वोट इधर से करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वोट इधर से करें। इसका तो बाकायदा तौर पे वीडियो बना के लगानी चाहिए कि वोट अपने दिमाग से करें, दिल को एक तरफ कर दे भाई, मुल्क का मामला है। और ऐनक लगा के ना करें, ऐनक लगा के वोट कास्ट कौन काली ऐनक? हाँ नजर बदी लगा के कीजिएगा। अच्छा हाफिज साहब, वैसे ये है कि इसका ताल्लुक ना खेल से भी बहुत ज्यादा है, जो भी हुक्मरान आता है वो आपके खेल को देखता है। देखें, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता और आज के दिन में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 बरस में वैसे तो बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिनके ऊपर बात लोग करते हैं, हमारा उनसे मतलब हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म वो है खेल का, हम उसके ऊपर बात करते हैं। 2018 में क्या पाकिस्तान की क्रिकेट मजमूई तौर पर यहाँ पर थी जहाँ पर आज है? 2024 में नहीं है। क्या मुल्क में खेल के मौके उतने थे 2018 में जितने आज हैं? नहीं है। क्या पाकिस्तान हॉकी की हालत उस वक्त वो थी जो आज होनी चाहिए थी? हम तनज़ली का शिकार हुए हैं हर जगह पर। हमारे पास जो इससे पहले हुकूमत थी, बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उस वक्त वो शख्स थे, वो इंसान थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेल के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में जीता, इमरान खान साहब की, लेकिन बहैसियत वज़ीर आज़म वो पाकिस्तान में खेलों की बेहतरी के लिए, खेलों की तरक्की के लिए कोई भी काम नहीं कर पाए हैं। बजाय इसके
कि वो खेलों की बेहतरी के लिए काम करते, उनके फैसलों से पाकिस्तान में खेलें तनज़्ज़ुली की तरफ, जवाल की तरफ गई। नौजवानों के पास खेल के मौक़े कम हुए, नौजवानों के पास उनकी जो रोज़गार थे, उनके जो रोज़गार से वो जो खेल से जुड़े हुए थे उनकी मुलाजमतों को ख़त्म कर दिया गया बेयक जुम्बिश कलम, और उनके लिए खेल के मौक़े भी महदूद किए गए। आज अगर आपके पास प्लेयर्स का पूल नहीं है क्रिकेट में, अगर आपके पास खिलाड़ियों की तादाद कम हुई है, तो इसकी ये वजह नहीं है कि खेलने वाले कम हो गए, इसकी वजह ये है, बुनियादी वजह, कि आपने गला घूंट दिया, आपने मौक़े कम कर दिए, आपने लोगों को खेल के मैदानों से निकाल दिया अपने फैसलों की वजह से। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में क्रिकेट का मयार वो नहीं है जो था। आपने गुज़िश्ता चंद बरसों में ऑफिशियल्स के ऊपर पैसा खर्च किया, खिलाड़ियों के ऊपर कम किया, आपने खिलाड़ी कम बनाए, कोचेस ज़्यादा बनाए। मतलब इस किस्म की जो हिकमत अमली थी वो पाकिस्तान में रही, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में शायद ही कोई खेल आपको नज़र आएगा जिसमें आपको लगेगा कि हमें कोई उम्मीद नज़र आ रही है, कोई रोशनी नज़र आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही जो आपका सवाल है, ये जुड़ा हुआ है कि जो भी हुक्मरान हो, अगर वो इस मुल्क के नौजवानों के साथ, मेरा ख्याल है, मैं देख रहा था, एग्जैक्ट दुरुस्त तो नहीं, मुझे शायद कि पाकिस्तान में जितने वोटर्स हैं उनकी शायद 50 से 60% के दौरान जो है दरमियान में जो शरह है ना वोटर्स की, वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो आपने इस नौजवान को कहाँ भेजना है, ये फैसला हुक्मरान ने करना है, इस वोट के ज़रिए करना है कि उसने इस इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों के दिमागों में क्या डालना है, क्या उसने उनको सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लेकर जाना है, क्या उसने उनको इस इंतशार की तरफ लेकर जाना है। और देखें, खेलें एक ऐसा जरिया है जो इंसान को गिरने के बाद खड़ा होने का हौसला उसमें पैदा करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खेल एक ऐसा शोबा है जो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाता है। प्रोडक्टिव माइंड्स जो हैं वो आपके जो खिलाड़ी होते हैं उनके होते हैं, क्योंकि वो हर वक्त बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो हर वक्त अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रखने के लिए काम करते हैं। आप किसी भी ग्राउंड में चले जाएं, अगर आप डिप्रेस है ना, आपका दिल नहीं लग रहा, आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में चले जाएं, वहां पे आप दौड़ लगा, आप देखें आपकी जिंदगी में थोड़ा सुकून आएगा। देखें, आप अपने तालीमी इदारों में जो भी वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान के आए, उनको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है ना खेलों को, इनको ख़त्म करें। इनको कहेंगे हम निसाबी सरगर्मियाँ, आप एक सब्जेक्ट के तौर पर खेलों को पढ़ाएं, एक मजमून के तौर पर खेलों को पढ़ाएं, ठीक है। जब तक आप अपने बच्चों को स्कूल की सतह से लेकर जामिया की सतह तक उनकी खेलों में परवरिश नहीं करेंगे, उनका लाजमी हिस्सा नहीं बनाएंगे ना। देखें, बॉक्सिंग आप देखें, लहूलुहान होते हैं बॉक्सर्स, लेकिन ये खेल ही एक ऐसा शोबा है कि वो फाइट ख़त्म होने के बाद गले लगाते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जज्बा आप में, ये तरबियत आप में खेलें ही पैदा करती हैं। इसलिए खेलों को हम निसाबी सरगर्मियाँ बनाया जाना चाहिए, खेलों को गैर निसाबी सरगर्मियों को टाइटल ख़त्म करना चाहिए, और खेलों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सरमायाकारी। ये बुनियादी तौर पर आप खेलों पर सरमायाकारी नहीं करते हैं, आप अपनी नौजवान नस्ल पर और अपने मुस्तकबिल पर सरमायाकारी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कौन शख्स है जो ये समझ सकता है कि अगर हम खेलों के ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो ज़ाया होगा? हाँ। भाई, उसके जरिए आप बराह रास्त अपनी एक सेहतमंद नस्ल को तैयार कर रहे हैं। पूरी उम्र की इन्वेस्टमेंट है आपकी। ठीक है, यही वो लोग हैं जो बड़े होंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे, ब्रांड बनेंगे, इनकी वजह से आपका बिजनेस चलेगा। अगर पाकिस्तान 2000 लोगों को समझ आनी चाहिए ना कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता आप 1996 के बाद देख लें, 96, 6, 16 और 26 30 साल हो जाएंगे 2026 में कि पाकिस्तान ने एक भी आईसीसी का इवेंट होस्ट नहीं किया। 29 साल के बाद 25 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, 29 साल के बाद। और अगर यही पाकिस्तान में इन 29 बरसों के दरमियान 28-29 बरसों के दरमियान अगर 1, 2, 3 इवेंट्स आईसीसी के पाकिस्तान होस्ट करता, एशिया कप की मेज़बानी करता, FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के मुकाबलों की मेज़बानी करता, आप देखिए आपकी स्पोर्ट्स एक इकोनॉमी है। एग्जैक्टली, स्पोर्ट्स दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। मतलब अगर आपको समझ नहीं आएगी जितनी जल्दी से, उतना ही कौम का नुकसान होगा। तो
तो आज 7 फरवरी के रोज़, कल जबकि 8 फरवरी है, उस तरफ देखें जो भी आए यार। अब ये तो नहीं पता ना कि किसको ये मौका मिलता है, लेकिन जो भी आए उसको ये स्पोर्ट्स को एक अपनी मईशत में समझना चाहिए कि स्पोर्ट्स कैसे फायदा लेना चाहिए। देखें 17 में पाकिस्तान 16 में पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ, 17 में पहली मरतबा उसका फाइनल पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में उससे पहले हालात ठीक नहीं थे, लेकिन 17 से लेकर 24 तक आप देखें कि लोग किस तरह से अट्रैक्ट हुए हैं पाकिस्तान की तरफ। ऐसे ही किसके ज़रिए हुए हैं? PSL हुआ, ICC की वर्ल्ड 11 पाकिस्तान आई, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई एक मैच के लिए, उसके बाद बतदरीज और मरहलावार जो क्रिकेट इस मुल्क में शुरू हुई, ठीक है, उसके ज़रिए से साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और अभी एशिया कप के 4 मैचेस, ठीक है, इन सब मुकाबलों के बाद आप देखें कि दुनिया आपके बारे में क्या बात करती है, दुनिया ट्रैवल करती है आपके तरफ। और जब 7 टीमें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आएंगी, हजारों लोग पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे। उन 7 मुल्कों के जो खिलाड़ी हैं, उनका सपोर्ट स्टाफ है, उनके मुल्कों के जो शायकीन हैं, वो सारे पाकिस्तान आएंगे। आपका बिजनेस कैसे चलेगा? होटल इंडस्ट्री को कितना फायदा होना है, ट्रांसपोर्ट को कितना फायदा होना है, आपके जो मल्टीनेशनल्स हैं उनको कितना फायदा होना है, कितना ज्यादा, कितने बड़े पैमाने पर ये एक्टिविटी होगी। तो बराहे करम इसको समझें, इसके लिए काम करें और अपने मुल्क से प्यार करें। और जैसा कि समा आपको पैगाम दे रहा है कि वोट पाकिस्तान के लिए। और 2018 से अभी तक तो मेरे ख्याल से मिलियंस ऑफ पीपल आते हैं जिनकी उम्र 18 हो चुकी होगी और अब वो वोट कास्ट कर सकते हैं नई सोच, नए ख्याल के साथ। तो याफिज साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि अब आप अपना थोड़ा सा वैसे ये भी सोचना चाहिए कि वोट 18 साल वाले को देना चाहिए, नहीं, ये भी 35-36 साल के बाद जाके फैसला होना चाहिए। क्यों जी भाईजान? अब ये एक अलग मैटर है, लेकिन आपकी सोच, क्योंकि यूथ जो है वो सोच सकती है, वो खेलों को प्रमोट कर सकती है, तो ये चीजें सोचकर भी खैर फैसले लेने चाहिए। हाफिज साहब, जहां इतनी बात हो रही है फैसलों की और कोचिज की, इसके बाद आपने कहीं कोई करंट अफेयर्स का शो तो नहीं करना? क्या आप कहीं चलो 10 मिनट यहाँ पे पॉडकास्ट पे बैठ जाएं, मौजूदा जो सियासी हालात हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करें? अभी ये अंदर की जो बातें इनको समझ आ रही है ना, ये मुझे नामुनासिब लग रहा है काफी हद तक। लेकिन खैर हाफिज साहब, मोहसिन नकवी साहब के जो डिसीजंस हैं, जो उनकी गुफ्तगू है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि एक अच्छी एडिशन है? कि अभी जब हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो क्रेडिट उस वक्त की जितने भी लोग थे, सबसे पहले वो लोग जिन्होंने मुल्क में अमन बहाल करने के लिए अपनी जानों, कीमती जानों का, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो दोबारा आती नहीं है, आपने एक ही मरतबा दुनिया में आना, दोबारा जिंदगी नहीं है। तो उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क में अमन की बहाली के लिए, उसमें हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, रेंजर्स के लोग हैं, ठीक है, पुलिस के लोग हैं, और नहते शहरी हैं पाकिस्तान के जिन्होंने अपनी कीमती जानों को कुर्बान किया मुल्क में अमन की बहाली के लिए। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त की जो इंतजामिया थी, जिसमें नजम सेठी साहब चूँकि PSL के चेयरमैन थे, उन्होंने शुरू किया, उनको क्रेडिट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम लोग जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, वो फिर खिलाड़ी जो यहाँ पर खेले, पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने, पाकिस्तान के बाहर जो खिलाड़ी थे उन सबको। और आज जब हम बात कर रहे हैं 2024 की 7 फरवरी को, तो 6 फरवरी को मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। एक तामीर का प्रोग्राम था जो कि PSL के ज़रिए शुरू हुआ, और अगर हम उससे फ़ायदा सही तरीके से नहीं उठा पाए हैं तो वो हमारी गलती और कोताही है। और मुल्क में खेलों की बेहतरी के लिए उन लोगों ने जो किरदार अदा किया उसको आगे बढ़ाना है मोहसिन नकवी साहब ने। उनके लिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी करनी है, और उसके लिए जो स्टेडियम्स हैं पाकिस्तान के, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, मुख्तसर वक्त में काम करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस हैं उनके सामने, बड़े बड़े अहदाफ हैं, अल्लाह करे वो हासिल करें उनको, और पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो काम जिसकी ज़रूरत है वो काम करने में कामयाब हों। वो ठीक करते हैं या नहीं करते हैं इसका फ़ैसला वक्त करेगा, और फिर वक्त के साथ साथ हम और आप बात करेंगे। देखना ये है कि वो किस तरीके से चलाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतर अंदाज में खिदमत करें, कुछ तामीरी काम करें जिसका मुल्क को फ़ायदा हो। देखें, आप हमेशा के लिए किसी भी जगह पर नहीं होते हैं। सेठी साहब थे चेयरमैन, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था, उनके बाद कोई और था, आज वो भी नहीं है। आज मोहसिन नकवी साहब आने वाले दिनों में इन्होंने भी नहीं होना। तो कम से कम कुछ अच्छा करके जो अपना आपको मौका मिला है ना, उसमें आप तामीर और तरक्की का वो काम करके जाएं जिससे इस मुल्क के आने वाले क्रिकेटर्स, मैच ऑफिशियल्स और इस
क्रिकेट इंडस्ट्री से जुड़ा हर शख्स उससे मुस्तफीद फ़ायदा हो सके, बिल्कुल। उठाता रहे, और यही वो मुल्क आपकी खिदमत होगी जो इस मुल्क के लिए आप कर सकते होंगे। मेरी ये दुआ है, चूँकि वो उस मुल्क इस मुल्क की उस खेल के सरबराह बने हैं जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अहमियत खेला जाता है, इस पर लिखा जाता है, इसको देखा जाता है, इसे पढ़ा जाता है, इस पर बात होती है। तो उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। पहले वो 11-12 करोड़ मेरा ख्याल है पंजाब की आबादी है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो पंजाब से हैं, उसके निगरान वज़ीर आला थे। अब उन्होंने 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करनी है, 24-25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करनी है, और इसमें लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है, इसमें आपको लोग बुरा भला कहते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहें। लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे तो यकीनी तौर पर लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। देखिए, आज तक लोग मरहूम एच कारदार साहब को याद करते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, क्योंकि उन्होंने जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू की थी उससे पाकिस्तान के क्रिकेट एक नए दौर में दाखिल हुई और हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली थी डिपार्टमेंट क्रिकेट से। बिल्कुल। बाद में PSL शुरू हुई, सेठी साहब को लोग आज तक याद करते हैं, ठीक है। मोहसिन साहब अगर 25 की चैंपियंस ट्रॉफी तक वो चेयरमैन होते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं और कुछ बेहतरी पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए करते हैं, तो आने वाले दिनों में जो तारीख लिखी जाएगी तो उनको भी अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा। और बहुत बेहतरीन मौका है जब खुदा आपको किसी ओहदे से नवाजता है, तो आपके पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको अवेल कर सकते हैं, आप फैसले ले सकते हैं, और आपके पास काफ़ी सीनियर लोग मौजूद भी होते हैं जिनका थोड़ा तजुर्बा होता है, जो समझते हैं, तो आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। हाफिज़ साहब, PSL भी आ रहा है और उस हवाले से मैं भी देख रही थी, मैं जब गुजरती हूँ कज़ाफ़ी से तो वो तैयारियाँ चल रही हैं, मैडम मेरी बात सुने। बात यह है कि अभी आप कर रही थी बात इलेक्शंस की 8 फरवरी की, कल जो है एक 8 फरवरी के रोज़ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का अंडर-19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी है, और जो दिन गुजरा है इसमें इंडिया और क्या नाम है उनका, साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हुआ है, जो इंडिया जीता है। इंडिया जीता है और इंडिया फाइनल में है। और अब लोग जो हैं वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कल जब 8 फरवरी को लोग पाकिस्तान में वोट कास्ट कर रहे होंगे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी अंडर-19 के वो ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होंगे फ़ाइनल में जगह बनाने के लिए। और पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो उस वक्त फिर लोगों को एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जो कि पाकिस्तान और इंडिया का अंडर-19 की सतह पर वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। तो एक कल के दिन की ये भी एक एक्टिविटी है जिसको हमें ज़रूर वोट कास्ट करने के साथ साथ पाकिस्तान के जो अंडर-19 प्लेयर्स हैं उनके लिए भी दुआ करें। और जहाँ तक ताल्लुक़ इसका है कि जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है, उसमें इंडियन टीम जो जीती है उनको मुबारकबाद, उनके जितने भी कोचिंग स्टाफ है उनको मुबारकबाद, बड़ी शानदार उन्होंने फतह हासिल की। 32 पर 4 आउट हो गए थे और 244 ऑन बोर्ड थे। 32 पर 4 आउट हो गए थे और 244 ऑन बोर्ड थे। उसके बाद 200 के बाद जाके 5वीं विकेट गिरी है, तो लगभग 170 से ज़ायद रन की पार्टनरशिप थी जो कि 5वीं विकेट में हुई है। एक खिलाड़ी ने 96 किए और एक ने मेरा ख्याल है 80 से कुछ ज़्यादा रन स्कोर किए। तो ये एक ऐसी कारकर्दगी थी जिसके बाद इंडिया बड़े हाई कॉन्फिडेंस के साथ होगा फाइनल में किसी भी टीम का मुकाबला करने के लिए। हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेले और फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फ़ाइनल जीते भी। दूसरी तरफ जो इंडिया के शायकीन क्रिकेट हैं वो ये भी चाहते हैं, तकसीम है लोग वहाँ पर, वो ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का फ़ाइनल हो और इंडिया जीते। लोग ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में हारे और ऑस्ट्रेलिया फ़ाइनल में आए और फिर ऑस्ट्रेलिया फ़ाइनल में भी हारे और इंडिया की टीम फ़ाइनल जीते। क्योंकि गुज़िश्ता बरस 2023 का जब वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर्स का, उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फ़ाइनल में आमने सामने थे और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंडिया को हराया था और वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। तो जो भारत के शायकीन क्रिकेट हैं वो एक मिले जुले जज्बात का इज़हार कर रहे हैं कि इंडिया अगर आता है, ऑस्ट्रेलिया अगर आता है फ़ाइनल में, तो फ़ाइनल जीत कर ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बदला उतार सकते हैं। तो उनमें वहाँ पर ये भी सोच पाई जा रही है। लेकिन कल जिस तरीके से इंडिया के बल्लेबाजों ने बैटिंग की है, वो उनके लिए बहुत एक रोशन मुस्तकबिल की उन्होंने अपने खबर दी है। क्योंकि एक जो आप उसको कहते हैं ना कि बड़े मैच में जब आप इतने दबाव में चले जाते हैं कि 32 पर आप 4 आउट हो जाएं और आपने 244 रन ऑन बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, तो 245 आपने करने हैं, तो फिर आपका टेम्परामेंट का, स्किल का, आपकी गेम अवेयरनेस का, ये सब चीज़ों का इम्तहान होता है।
तो ये उनके लिए एक अच्छा हुआ है। और पाकिस्तान भी बड़े हाई कॉन्फिडेंस के साथ इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उतरेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी एक बड़ा लो स्कोरिंग मैच था, उसको जीता था बांग्लादेश के खिलाफ। और बांग्लादेश अच्छी टीम है अंडर 19 के लेवल के ऊपर। और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो कि नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है अंडर 19 में, बड़ी उन्होंने दुनिया भर में लोग उसके बारे में बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग टैलेंट बहुत शानदार है और पाकिस्तान ने के फास्ट बॉलर्स ने सबको मुतासिर किया है। तो देखना यह है कि 8 फरवरी के रोज़ जहाँ पर क्या सरप्राइजेस देखने को जब ये पाकिस्तान में हुकूमत का फैसला उस वक्त तक हो रहा होगा, रात को अगर 9-10 बजे के करीब इंतखाबी नतीजे आना शुरू हो गए होंगे, तो उधर से भी नतीजा आ गया होगा कि पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है या नहीं खेल रहा। बिल्कुल चांद रात का मंजर है, सुबह ईद है और दूसरी जानिब दो टीम्स मद्दे मुकाबिल हैं। और वैसे भी अंडर 19 इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि यहीं से आपको अपना फ्यूचर भी नजर आता है क्रिकेट का, कि ये आपके वो खिलाड़ी हैं जो फ्यूचर में आगे आने वाले वक्त में यही लोग आपके क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेंगे। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना नहीं शुक्रिया अदा करती आपका बिल्कुल शुक्रिया नहीं है, आपको और गुफ्तगू करनी चाहिए थी, आपको वोट के ऊपर और बात करनी चाहिए थी, क्रिकेट पर और बात करनी चाहिए थी। और पीएसएल की तैयारियों के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। पीएसएल देखें 17 को होना है पहला उसका मैच, और पाकिस्तान सबसे पहला जो चैलेंज है मोहसिन नकवी साहब के लिए चेयरमैन बनने के बाद वो यही होगा कि उन्होंने इस एडिशन को किस तरीके से बग़ैर किसी भी नाखुशगवार वाक़े के और बेहतरीन अंदाज में, जिसमें आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, लोगों को स्टेडियम तक लाने के लिए बेहतर काम कर सकें, उसका बंदोबस्त करना है। हाँ। और जितने भी इंतजाम गो के सब चीज़ें तकरीबन बिल्कुल फ़ाइनल होंगी, हतमी शक्ल में होंगी, लेकिन फिर भी अगर वो समझें कि किसी जगह पर कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत है तो इतना वक्त उनके पास होगा कि वो कुछ ना कुछ अपनी सोच के मुताबिक अगर उसमें कुछ करना चाहें। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली करना चाहेंगे या कर पाएंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है, चीज़ें तकरीबन सेट होती हैं सारी। लेकिन फिर भी जो लीग है इसका नवा एडिशन जो है ये ज़रा बेहतर अंदाज में इसको अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ना चाहिए। उनके लिए पहला चैलेंज यही होगा। ठीक है, हाफिज साहब ने अब बता दिया है तैयारियों के बारे में। वहाँ ऑनलाइन टिकट्स की भी बड़ी बात हो रही है, लोग मुसीबत पड़ी रहती है हर मरतबा ऑनलाइन टिकट। कल से ये जो है ना इसका है, इससे पहले जब एक और कंपनी थी जिसके पास ये होती थी, उस वक्त भी ये दुनिया मसाइल तो वो मसाइल है, मतलब ठीक लोगों को देना, लगाएं अच्छे तरीके से स्क्रूटनी करें उनकी। ये दोहरा यार, ये देखें ना, जो इससे पहले ये हुआ है कि आपने ऑनलाइन भी बुक करना है, फिर आपने उसकी हार्ड कॉपी भी साथ लेके जाके, कुछ और भी तरीका है, बस आपने ऑनलाइन टिकट बुक कर ली है, आपने उसका प्रिंट निकाल लिया है, आप वहां पे जाएं, आपका जो कोड है वो स्कैन करें और आपको जाने की इजाजत हो। इससे पहले ये था आप ऑनलाइन बुक कराएं, फिर उसको खरीदने के लिए जाएं, इसको आसान बनाएं ताकि अगर किसी ने ऑनलाइन टिकट परचेज करना है, एक तो उसको उस निज़ाम में सहूलत होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि 500 लोग बैक वक्त उस वेबसाइट पर गए हैं तो वेबसाइट जो है वो आगे से कहीं और निकल गई है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा जो देखने वाले हैं उनके लिए सहूलत होनी चाहिए। ये जो आपने मोहसिन नकवी साहब के लिए किया था ना, तो इसमें यही वो कर सकते हैं कि जो ड्यूरिंग टूर्नामेंट, हाँ एग्जैक्टली, प्री टूर्नामेंट चीज़ें हैं, जिन लोगों को आप मुआहदे कर चुके हैं उनको कहें कि वो अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाएं, शायकीन क्रिकेट के लिए सहूलत पैदा करें, उन्होंने एंटरटेन होना है, उन्होंने दिमाग की दही नहीं बनानी। इलेक्शन जैसी हैक्टिक चीज के बाद दिमाग की दही नहीं बनानी, क्यों भाईजान ऐसे ही है ना, दिमाग की दही नहीं बनानी। उनकी टिकटें आसानी से मिलें, उनका जो सफ़र है स्टेडियम तक वो अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, सहूलत के साथ होना चाहिए, ताकि लोग तफरी के लिए जाएं, एक दूसरे को बुरा भला कहने के लिए ना जाएं। बिल्कुल सही कहा हाफिज साहब ने, तो तमाम मामला दुरुस्त करें भाई, पीएसएल आ रहा है, हमें टिकट्स ऐसे ऐसे चाहिए, हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा कर लूँ वैसे अब? हाँ ज़रूर करें मीरा। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, किसी की याद दिला दी इन्होंने ये बात करके भी, मिस यू रेदा। एंड मुझे इजाजत दीजिए, नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी कल यकीनन बहुत बड़ा दिन है, हम लोग इलेक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, क्या हो रहा होगा उस हवाले से बात करेंगे, और इसके अलावा जो मैच है पाकिस्तान का, इंडिया का, जितने भी मैचेस हैं नाज़रीन उस हवाले से भी बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।